ट्रंप ने भैया एक और दावा कर दिया। दावा यह है कि भाई बातचीत खत्म हो गई है, ईरान के साथ सब डील फाइनल है। जो उसका यूरेनियम है ईरान देने के लिए तैयार है, यानी ईरान ने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। और ये जो यूरेनियम है ईरान वाला, ये अमेरिका आएगा। ये दावा किया ही था कि 15 से 20 मिनट के भीतर ईरान ने जो किया, आप देखकर हैरत में पड़ जाएंगे। खबर यही नहीं, इसके अलावा आज आपको दिखाने जा रहा हूं, उत्तर कोरिया की तरफ से भी ऐलान किया गया, खाड़ी देशों को खासतौर पर झकझोरा गया, क्या कहा गया वो भी देखिएगा। और सऊदी अरब ने अब इजराइल को जबरदस्त लताड़ लगाई, यानी कई देश अब नाराज से चल रहे हैं। वजह भी है कि किम जोंग उन की तरफ से जब कुछ कहा गया तो उसके फौरन बाद सऊदी अरब ने लताड़ लगाई, नेतन्याहू के अलग अलग बयान, और अमेरिका को अब आंखें दिखाने लगे। मतलब एक कदम आगे बढ़कर कह दिया कि अमेरिका की हमें जरूरत नहीं। सोचिए इस दौर में अगर वो ये बात बोल रहा है आदमी, तो उसके पीछे की कहानी कितनी भयावह हो सकती है। भयावह का मतलब वो अमेरिका की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा क्या है ट्रंप के नेतन्याहू के पास कि वो किसी भी कीमत पर ट्रंप की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। और सवाल यह है कि आखिरकार अमेरिका अपने कदम पीछे खींचने के लिए तैयार कैसे हो रहा है। वजह एक राज से पर्दा हटाए। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा ये खबर, ट्रंप की तरफ से कहा गया ईरान ने सब कुछ मान लिया है। ओके, हम यूरेनियम निकालकर अमेरिका ले जाएंगे। जिस यूरेनियम के जिक्र पर ईरान हमेशा मना करता रहा कि यूरेनियम कहीं नहीं जाने वाला, उसी यूरेनियम के लिए फिर से कहा कि हम यूरेनियम निकालकर अमेरिका ले जाएंगे और इसके लिए एक पैसा भी नहीं देंगे। ये वो कहते नजर आए। ईरान के अधिकारियों ने कहा हमेशा की तरह वह झूठ बोल रहे हैं, यानी कि वो आदमी कितना झुट्टा किस्म का है ये क्लियर कर दिया गया ईरान की तरफ से कि फिर से ये आदमी झूठ बोल रहा है, ये क्लियर है। अब आइए जरा एक और खबर उत्तर कोरिया की तरफ से। उत्तर कोरिया के नेता हैं किम जोंग उन। उन्होंने कहा अगर अरब देश आज नहीं जागते और ईरान के साथ मिलकर संघर्ष नहीं करते तो कल वे ग्रेटर इजराइल के दो स्वप्न के साथ जागेंगे। आपकी खामोशी की कीमत आपकी ज़मीनें होंगी। ये बात सही है, मैं पहले भी कह चुका हूं। आप अंदाज़ा लगाइए, पहले शुरुआत इसने सीरिया के गोलन हाइट से, पहले तो गजा पर ही किया कि पूरा का पूरा फ़िलिस्तीन था, उस फ़िलिस्तीन को कैसे लीलता चला गया, कब्जा करता चला गया। उसके बाद सीरिया का गोलन हाइट्स, फिर लेबनान का बफर जोन वाला इलाका बना दिया वहाँ पर। इसकी नज़र अभी सऊदी अरब से लेकर कई देशों पर टिकी हुई है, क्योंकि इनकी तरफ से कई बार वो नक्शा लीक हुआ है जिसमें ग्रेटर इजराइल में कई देश और शुमार हैं। अब क्या कह रहे हैं सऊदी अरब की तरफ से, इस पर कैसे लताड़ लगी, ज़रा सुनिए। رفضنا القاطع لأي طرح يتعلق بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وهذا يمتد لكل أشكال هذا التهجير. وهناك البعض الذي يسعى إلى توصيف بعض أنه أشكال المغادرة الفلسطينية بالطوعية، ولا يمكن الحديث عن مغادرة طوعية في ظل حرمان الفلسطينيين في غزة من أبسط مقومات الحياة. فإذا كانت المساعدات لا तो अब खबर है कि सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने इजराइल को कड़ी चेतावनी दी। आप गजा की मदद रोकते हैं, लोगों पर बम गिराते हैं और फिर दावा करते हैं कि अपनी मर्जी से चले गए। गजा के लोगों के लिए अपनी मर्जी से पलायन जैसी कोई चीज़ नहीं है। वहाँ से जाने का मतलब साफ तौर पर ज़बरदस्ती विस्थापन है। इस कोशिश को पूरी तरह से खारिज किया जाता है, ये सऊदी अरब की तरफ से अब कहा जा रहा है। लेकिन बस इसमें एक सवाल मेरा है कि कहने से क्या होगा, आपने करा क्या। जब एक मौका आया था, अगर मैं कहूँ तो ईरान वाले मौके में आप चाहते तो भरसक प्रयास किया जा सकता था जिससे इजराइल को उसके लेवल बताया जा सकता था, लेकिन आपने ईरान का ना साथ देकर, क्योंकि आपकी ईरान से पर्दे के पीछे जो दुश्मनी चल रही उसकी वजह से आप शांत रहे। और फिर हुआ क्या, गजा में जब हमले हो रहे थे तब आप क्या कर रहे थे, रियाद सम्मेलन मनाया जा रहा था, याद है। ये तमाम चीज़ें तो आप लोगों ने की है, तो फ़र्क ही क्या पड़ता है, बस कहने से नहीं होता। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, ईरान को लेकर दावा है नेतन्याहू को। सुनिए पहले नेतन्याहू का ही दावा। תכנו הדרוזים משחיטה, ואחר כך להיכנס פעמיים באיראן כדי להציל אותנו מהשמדה של פצצות אטום שכבר היו בידיהם, ולך תדע מי היה כאן נמצא. תהיה פעם שלישית? אם צריך. כל עוד אני ראש ממשלה, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. बस। तो भाई ये कह रहे हैं, नेतन्याहू ने ईरान को धमकी दी है कि हमने ईरान में 2 बार प्रवेश किया, ओके, ताकि खुद को परमाणु हथियारों से होने वाले विनाश से बचा सकें। अगर ज़रूरत पड़ी तो तीसरी बार भी ऐसा करेंगे। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये क्यों कह रहे हैं, तो मैं बता देता हूँ।
आपको बता दें कि इस साल इजराइल में चुनाव होने की संभावना है, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, क्योंकि जब तानाशाह हो जाता है देश का नेता, देश का प्रमुख, तो क्या ही कहा जा सकता है। खैर, कहा जा रहा है कि इजराइल में स्थिति फिलहाल नेतन्याहू की अच्छी नहीं है। जनता पहले से नाराज है और विपक्ष पूरी तरह से तैयार बैठा है। खबर यह भी निकलकर सामने आ रही है कि नेतन्याहू के लिए दिक्कतें बढ़ती नजर आ रही हैं। नेतन्याहू समझ नहीं पा रहे कि इन सभी मुसीबतों से कैसे निकला जाए, और इन सब के बीच नेतन्याहू फिलहाल अलग अलग न्यूज चैनल पर बैठकर ऐसे दावे करके माहौल बनाने में जुटे हुए। एक और दावा जरा उनका सुनिए। अब राष्ट्रपति तुर्की के रजब तय्यब एर्दोगन के लिए क्या कहते हैं। אני חושב שמה שקורה בטורקיה זה דבר שהוא תוצאה של ירידת הכוח של איראן. איראן זה הציר השיעי הקיצוני, וטורקיה זה החס, הציר של האחים המוסלמים, הקיצוני גם. הדברים שארדואן אומר על הרצון להשמיד את ישראל, להשתלט בחזרה על ירושלים, אני חושב שהוא שכח ש400 שנות השלטון של האימפריה העות'מאנית הסתיימו. היום יש פה מדינה חזקה, קוראים לה ישראל, יש צבא הגנה לישראל, יש עם בישראל ויש ממשלה. अब ये कह रहे हैं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तुर्की के राष्ट्रपति रजब तय्यब एर्दोगन पर तीखा हमला बोला। नेतन्याहू ने कहा एर्दोगन कहते हैं कि वे इजराइल को नष्ट करना चाहते हैं और फिर से यरूशलेम पर नियंत्रण हासिल करना चाहते हैं। उन्होंने कहा मुझे लगता है कि वे भूल गए हैं कि उस्मानी यानी ऑटोमन शासन के 400 साल अब खत्म हो चुके हैं। आज एक मजबूत इजराइल मौजूद है। नेतन्याहू ने चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें शांत हो जाना चाहिए। हम किसी को भी अपने अस्तित्व या अपनी सुरक्षा को खतरे में डालने की अनुमति नहीं देंगे, और मुझे लगता है कि हमने दिखा दिया है कि हम क्या करने में सक्षम हैं। ये नेतन्याहू की तरफ से बयान है। देखिए, अब सुनिए एक और बयान। הללו ולהיות חלק מהעולם החדש. אתה רוצה להפסיק את הסיוע האמריקאי? כן. מתי זה יתפסק? שמע, אני רוצה לעשות שיפוע של 10 שנים. אני מאוד מעריך את התמיכה שקיבלנו, אני בטוח שכולכם מעריכים את זה. גם הכספי, אבל לא רק... הכספי, קודם כל, הפסקתי, אתם פשוט לא זוכרים את זה. כשנבחרתי לראשונה לפני 400 שנה... יפה, תקשיב. אבל מי סופר, גיא? אני יודע שאתה לא סופר. तो नेतन्याहू का कहना है कि वे इजराइल को मिलने वाली अमेरिकी सहायता को समाप्त करना चाहते हैं। मुझे ये नहीं चाहिए, कह रहे हैं। हम अपना खर्च खुद उठा सकते हैं। हमको अब कोई छोटी अर्थव्यवस्था नहीं है। वैकल्पिक और बोलचाल की भाषा में हम खुद को वित्तीय रूप से संभाल सकते हैं। हम अब कोई छोटी अर्थव्यवस्था नहीं रहे, यानी अब आंखें दिखा रहे हैं अमेरिका को नेतन्याहू। और यहाँ क्या हो रहा है जरा यहाँ देखिए, एक खबर निकली है, रिपोर्ट है ये रिपोर्ट है राफेल। क्या है मैं बताता हूं। ईरान के साथ युद्ध में इजराइल और अमेरिका की ओर से फिलहाल कदम पीछे खींचने और शांति समझौते को तरह तरह के बयानों और कारणों से लटकाए रखने का राज कहीं ये तो नहीं। क्या है, इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने ऐलान किया है कि आयरन डोम कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली को उन्नत किया गया है। यह बदलाव ईरान के साथ युद्ध में से मिले अनुभवों के आधार पर किए गए व्यापक परीक्षणों के बाद किया गया। DDR&D और राफेल ने संयुक्त रूप से ये परीक्षण किया। दावा किया गया इन बदलावों से आयरन डोम की MLRS यानी मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम UAV को रोकने की क्षमता बेहतर हुई है। और जानते जाते जरा ये तस्वीर भी देखते चलिए क्या है। क्या है मैं बता देता हूं। ईरान हैज रीस्टोर्ड 89% ऑफ इट्स पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री फॉलोइंग द डैमेज सस्टेन्ड ड्यूरिंग द वॉर। जो कुछ हुआ उसमें से अब देखिए फिर से 89% तक, बस 11% और रह गई, 89% तक रिस्टोर कर लिया अपनी पूरी पेट्रोकेमिकल जो रिसोर्सेज थे। ये ताकत है ईरान की। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।